बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है हमारे पास, इसका फोर्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल 6 पार्ट्स है, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट। फिर से हमने जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मगर इस दफा जो मेथड इस्तेमाल होगा बाय डिवीजन मेथड, हमने डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसको हमने देखना है कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे पास बड़े से लेकर छोटे तक ये कहलाया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको बनाना है रफ वर्क में, ताकि आपको आइंदा के लिए याद रहे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। अब बड़े से छोटा हम कैसे देखेंगे, क्या होगा, हमने x की पावर से इस चीज को डिसाइड करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर x की पावर से, ठीक है। तो यहां पर x की पावर 4 3 2 1 बिना x के, तो ये हमारे पास पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहला चीज हमने चेक कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास पहला टर्म होगा, पहला टर्म क्या है, x की पावर 4, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास क्या है, x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूं x की पावर 2 और 2। यहां पर हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया, स्क्वायर रूट हमने ले लिया, स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 2 रह गई क्या नहीं। दूसरा काम हमारा यह है कि जो भी पहला टर्म होगा इसको हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, क्या आया हमारे पास, x की पावर 2। अब x की पावर 2 से हमने ये वाली वैल्यू क्या करवानी है, डिवाइड करवानी है। ये सिंपल सा हमारा काम है। यहां पर तीसरा काम हमारा क्या है, डिवीजन का। तो डिवीजन हमने करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। हमारे पास किसका स्क्वायर रूट हमने लिया था, वो वैल्यू क्या आई थी, x की पावर 2 आई थी। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और x की पावर 4 आ जाए, क्योंकि हमने पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल करवानी होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x की पावर 4 बने। अब x की पावर 2 पहले से है, तो सिंपल सी बात है, x की पावर 2 और ही लिखा जाएगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बनेगा क्या नहीं, बिल्कुल बनेगा। फिर हमने कहा था साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है क्या नहीं। तो रिमेनिंग जो भी वैल्यूज हैं वो लिखे जाएंगे, माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वैल्यू हमने बकाया लिख ली। अब यहां पर जो भी यहां पर पहला हमारे पास डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड करवाया था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। याद रखिए इसका सिर्फ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ जो भी नंबर होगा। अब यहां पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझते हैं, 1 है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, हम ये समझते हैं, और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर जो भी कोफिशिएंट होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा हमारे पास, 2x का स्क्वायर बनेगा। सिंपल सी बात है, ये कुछ इस कंडीशन में आया, ठीक। 2x स्क्वायर कहां से आया, जो भी यहां पर डिवाइजर होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आया। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। अब 2 दोनों मौजूद हैं, यहां पर x का 2 है, यहां पर x का 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल x हमने रखना है, माइनस x हमने यहां पर लिख लिया। प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाता है, 2x का स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब। दूसरी बात, जो वैल्यू हमने यहां पर लिखी वो यहां पर भी लिखी जाएगी, ये इसका रूल है, प्रोसेस है, ठीक है। जो वैल्यू यहां पर लिखेंगे वो यहां पर भी आएगी, हमने लिख ली। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर हो जाता है। साइन चेंज होंगे हमारे पास, पहले ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, अब इसके साथ नहीं होगी, इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर x इसके साथ। ये x कहां से आया, जो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी वो यहां पर भी लिखी जाएगी, ठीक। तो यहां पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हुई क्या नहीं, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज लिखते हैं, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया, तो हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वैल्यू रह गई। अब यहां पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू आ जाए। सिंपल सी बात है, यहां पर हम
मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। हमने 1 ही लिखना है +1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर +1 लिखा। हमने कहा जो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी वो नीचे भी लिखी जाएगी। पहले इनको लिख लेते हैं, यही वैल्यू अब नीचे आएगी, ठीक है, 2x का स्क्वायर। अब जो सेकंड टर्म है, हम सबसे पहले वाले में जब इसको नीचे ले आते 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब सेकंड जो टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का स्क्वायर ले लिया, माइनस का साइन है 2, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x। जो वैल्यू यहाँ पर लिखी वो वैल्यू यहाँ पर भी लिखी जाएगी, ये इसका रूल है, ठीक है। अब 1 जो है हमारे पास, सॉरी 2x का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो 2x का स्क्वायर ही आएगा। माइनस प्लस माइनस है हमारे पास, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2x ही आता है। प्लस और प्लस प्लस होता है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाता है। अब क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ। क्या नीचे कुछ वैल्यू बची हमारे पास? कोई वैल्यू नहीं बची। याद रखिए ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। मैं इसके थोड़ी सी स्पेलिंग्स ठीक कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट कहा जाता है, ये हमारे पास है कोएफिशिएंट, ठीक। स्पेलिंग इसकी चेक कर ले। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट के साथ नंबर लिखा जाता है वो कोएफिशिएंट होता है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। हमारा जो आंसर होगा वो कोएफिशिएंट ही होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट, जो हमसे मांगा गया था क्वेश्चन में, हिंस स्क्वायर रूट इज, वो हमारे पास क्या है? हमने ये बात सीखी थी कि जहाँ पर स्क्वायर रूट लिया जाएगा वो प्लस माइनस में इसको लिखा जाएगा। जो कोएफिशिएंट होगा वो ही इसका हमारे पास क्या है? ये इसका हमारे पास आंसर हुआ, इसका स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट बनता है वो ये वाली वैल्यू है। इस प्रोसेस से हमने तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फिर से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन वाले मेथड से। पहला काम हमारा ये है कि इसको चेक करेंगे कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से लेकर छोटे में है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स की पावर को देखें, एक्स की पावर 4 3 2 1 बिना एक्स के, तो ये बिल्कुल हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेकंड काम हमारा ये है कि जो पहला टर्म दिया गया है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। पहला टर्म हमारे पास यहां पर क्या है? 9x की पावर 4, ठीक है। इसको चेक करें, मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं 3x की पावर 2 और यहां पर 2। ये भी 9x की पावर 4 है, ये भी 9x की पावर 4 है। ये जो अंदर वाला x है, स्क्वायर है, वो सिर्फ x का है। बाहर वाला ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x की पावर 4, वही वैल्यू बन गई, ठीक। अब यहाँ पर इसकी हम क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट हम लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 3x की पावर 2 ये हमने ले लिया, हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमें मालूम है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। वैल्यू क्या रह गई हमारे पास? 3x की पावर 2। अब यहाँ पर डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड करना होता है, डिवाइजर क्या होगा हमारे पास? 3x की पावर 2 होगा। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने अंदर लिखना है। 9x की पावर 4 माइनस 12x की पावर क्यूब प्लस 16x की पावर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? डिवीजन हमने करवानी है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आई? जो पहला टर्म है इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, ये वैल्यू वहाँ से आई। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बन जाए। देखिए 3 पहले से है, 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। x की पावर 2 है तो यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 2 और लिख लेंगे। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 9x की पावर 4 बनना चाहिए। क्या करेंगे? साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस। पहली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई, जो रिमेनिंग है उनको लिखा जाएगा माइनस 12x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक। अब हमने कहा था कि जो भी यहाँ पर पहला डिवाइजर होगा इसका जो कोफिशिएंट मतलब इसके साथ x के साथ अल्फाबेट्स के साथ जो भी नंबर होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनेगा हमारे पास? 6x का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? 6x का स्क्वायर कहाँ है? जो पहला डिवाइजर होगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डबल करवाना है, तो 3 × 6 ये हमारे पास आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू
रखे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये पहली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 2 तक पढ़े, ये बात हमें मालूम है, तो इस वजह से हमने -2 लिखा। x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2x पहले से है, 1x हम लिख लेते हैं। अब 6x का स्क्वायर जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x का क्यूब बन जाएगा, प्लस माइनस। और दूसरी बात, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी, ये बात है हमारे पास। 6 प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, 6 2 12, साथ में x का क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 × 2 4x और x का स्क्वायर हो गया। हमने क्या करना है, साइन चेंज होंगे, ये अब माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। पहली वैल्यू कैंसिल हो गई क्या, नहीं, बिल्कुल हो गई। 16 में से हम अगर 4 निकाल दें तो हमारे पास 12x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग आ जाती है। अब पहला जो टर्म है इसको हम एक दफ़ा डबल कर चुके हैं कि नहीं, ये डबल हो चुका है, तो इसको दोबारा डबल नहीं किया जाएगा। 6x का स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस लिखा जाएगा। इसको हम क्या डबल कर चुके हैं, नहीं, तो इसके कोफिशिएंट को जो नंबर है डबल किया जाएगा। 2 का डबल क्या होता है, 4, साथ में x, ये बात समझ आ गई। 4x कहाँ से आया, अब इस वाली वैल्यू को हमने डबल किया, यही लिखा। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। अब 6 का टेबल कहां तक पढ़े कि 12 आ जाए, 2 तक, हमें ये बात मालूम है, तो इस वजह से हमने 2 लिखा। यहां पर भी x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, तो x लिखने की जरूरत ऊपर नहीं है। जो वैल्यू हमने यहां पर लिखी वो यहां पर भी हमें लिखने पड़ेगी, ठीक। 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 12x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अब ये तमाम वैल्यू सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये डिवीजन का मेथड थोड़ा सा अलग है। 4 × 2 हमारे पास क्या होता है, 8, साथ में क्या है, x है, ये हमने लिखा। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 2 × 2 हमारे पास 4 होता है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर साइन चेंज होंगे, प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। क्या नीचे कोई वैल्यू आई, बिल्कुल नहीं आई। हमने कहा था कि जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये है। एक होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि अल्फाबेट के साथ जो नंबर हो इसको कोएफिशिएंट कहा जाएगा, वो सी से आता है, ठीक है। ये वैल्यू इसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट, ये इसका स्पेलिंग है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट। हमने फाइंड आउट किया, हेंस स्क्वायर रूट इज क्या है, स्क्वायर रूट को हमेशा प्लस माइनस में लिखेंगे, जो कोएफिशिएंट है हमारे पास। 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा क्या है, आंसर है, इसका जो कोएफिशिएंट है। तो इस प्रोसेस से हमने सॉल्व किया। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहला काम हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर देखना कि हमारे पास क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से लेकर छोटे तक। कैसे मालूम करेंगे, x की पावर से 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, बिना x के, तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद जो हमारे पास पहला टर्म है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। पहला टर्म हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है, ठीक। अब देखें x की पावर 4 को कि मैं क्या लिख रहा हूं, 2x की पावर 2 बाहर 2। ये बाहर वाला जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का है, अंदर वाला सिर्फ x का है, ठीक है। 2 × 2 4, 2 × 2 x की पावर 4, वही वैल्यू बनी कि नहीं, स्क्वायर रूट लिया जाएगा, ठीक है। 2x की पावर 2, यहाँ पर 2 है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये हो गया। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2x का स्क्वायर। तो जो हमारे पास डिवाइजर होगा जिसे हमने डिवाइड करवाना है वो 2x का स्क्वायर कहाँ से आया, पहले टर्म को हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जो क्वेश्चन दिया गया है वो डिवाइडेंट है, इसको हम अंदर लिखेंगे। 4x की पावर 4 प्लस 20x की पावर क्यूब प्लस 41x की स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और जो पहला टर्म है वो बने। 2 पहले से है, हमने 4 बनाना है तो 2 ही लिखा जाएगा। x की पावर 2 है, हमने 4 बनाना है तो x की पावर 2 हम लिख लेंगे। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 4x का 4 ही बनेगा पावर। ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। जो रिमेनिंग वैल्यू है बकाया जो बच गई उनको हमने लिखना है, यहां पर चेक करें। 20x का क्यूब प्लस 41x का स्क्वायर प्लस 40x
प्लस 16 ये वैल्यू हमने लिख ली। हमने कहा जो पहला डिवाइज़र होगा, अब इसके जो कोफिशिएंट होगा, जो नंबर होगा, इसको डबल किया जाएगा। 2 का डबल क्या होता है 4, सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो 20x का क्यूब बने। अब 4 है, 4 का टेबल कहां तक पढ़े कि 20 आ जाए, 5 तक पढ़ा जाएगा, ठीक। ये हो गया। x का स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो एक ही x लगा देते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दूसरी बात, जो वैल्यू यहां ऊपर लिखी वो नीचे भी लिखी जाएगी यहां पर, ठीक हो गया। 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 5x के साथ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। 5 के साथ 4 5 जार हमारे पास 20, साथ में x का क्यूब, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, ये हमारे पास आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 25 होता है। ये बात क्लियर हो गई। साथ में क्या है x और x का स्क्वायर बन जाता है। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो माइनस। पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई। 41 में स्क्वायर में से अगर 25 निकल जाए तो क्या रह जाता है 16x का स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, ये वैल्यूज रह जाती हैं। फिर से जो डिवाइजर है इसको लिखा जाएगा। इसको एक दफ़ा डबल कर चुके हैं कि नहीं, फिर से नहीं किया जाएगा। क्या इस वैल्यू को डबल कर चुके हैं, नहीं, इसके कोफिशिएंट को डबल करते हैं। 5 का डबल क्या होता है हमारे पास यहाँ पर 10 होता है, ठीक है। क्या होता है 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हमने नहीं करना है। यहाँ पर इसका डबल क्या होगा, डबल से मल्टीप्लिकेशन नहीं, डबल होगा 5 का हमारे पास 10। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो हमारे पास 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो 16x का स्क्वायर आ जाए। 4 का टेबल कहां तक पढ़े कि 16 आ जाए, 4 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, तो यहां पर हम 4 लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और x का स्क्वायर है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू हमने वहां पर लिखी वो यहां पर भी लिखी जाएगी। हमने लिख ली 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 16x का स्क्वायर, ये हो गया। 10x मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 40x, ये हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 16, ये हो गया। अब साइन चेंज करवाने हैं, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है। क्या रिमेनिंग कुछ वैल्यू बची, नहीं। हमारे पास जो कोएफिशिएंट होगा, जो हमारा कोएफिशिएंट है वही हमारा क्या है आंसर है। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसका आंसर है हमारे पास, हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना था, हेंस स्क्वायर रूट इज, वो क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ हम लाजमी लिखते हैं। जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये इसका हमारे पास क्या है आंसर हुआ। ये सिंपल सा इसका पैटर्न है सॉल्व करने का। फिर से सबसे पहले हमने क्या चेक करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या ये हमारे पास x की जो पावर है वो बड़े से लेकर छोटे तक है, x की पावर 6 4 3 2 1 बिना x के, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड हमने क्या करना है, जो पहला टर्म दिया गया है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। x की पावर 6 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ हमारे पास x की पावर 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 6 वापस, ये भी x की पावर 6, ये भी x की पावर 6, हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया गया है x की पावर 3 बाहर 2, ये हमने ले लिया। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है, ये बात हमें मालूम है। क्या रह गया x की पावर 3। x की पावर 3 जो है वो डिवाइजर है। डिवाइजर का मतलब जिससे हमने ये वाली वैल्यू डिवाइड करवानी है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो हमने अंदर लिख लेनी है। ये बात हमें मालूम है, पिछले क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस की थी कि हमेशा बड़ी वाली वैल्यू अंदर रहती है और छोटी जो वैल्यू होगी वो बाहर रहेगी, ये बात हमें मालूम है। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली। अब सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी जो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर 6 बनाए, क्योंकि हमने पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल करनी होती है। अब x की पावर 3 पहले से है तो जाहिर सी बात है x की पावर 3 ही लिखा जाएगा। दोनों x की पावर 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 6, बनेगा क्या, नहीं बिल्कुल बनेगा। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। जो रिमेनिंग बकाया वैल्यू है वो लिख लेते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x का 2 माइनस 4x प्लस 4, ये बकाया वैल्यू है।
जो हमारे पास पहला डिवाइजर होगा इसको हमने डबल करना है, ठीक है। 1 का डबल क्या होता है, इसके साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। इसका जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है वो डबल होता है सिंपली, ठीक है। हमारे पास 2x का क्यूब बना, ठीक है। इसके साथ 1 था, 1 का डबल 2 होता है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 2x की पावर 4, 2 और 2 दोनों पहले से मौजूद है, x की पावर 3 है, ये 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल एक x ही हमने रखना है। जो वैल्यू हमने ऊपर रखी वो नीचे भी लिखी जाएगी, हमने लिखी। अब ये दोनों वैल्यूज इस x के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 2x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, हमारे पास 2x का 4, प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x और x की पावर, सॉरी ये स्क्वायर है। जब x और x का स्क्वायर बनता है तो हम क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि हमारे पास x के स्क्वायर के नीचे रखेंगे। इस बात का ध्यान हमने रखना है, जो वैल्यू होगी उसी के नीचे रखा जाएगा पावर के मुताबिक, ठीक। तो इस वजह से हमने स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर के नीचे रखी, साइन चेंज होगा, ये हमने चेंज करवा दिया, ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल, ये प्लस माइनस के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं, -4x का क्यूब -4x प्लस 4, ये हमारे पास क्या आ गई, रिमेनिंग वैल्यूज है। अब यहाँ पर जो डिवाइजर है इसको फिर से नीचे लिखा जाएगा, हमारे पास इसको डबल कर चुके हैं एक दफ़ा, फिर से नहीं किया जाएगा। 2x का क्यूब, क्या इसको डबल कर चुके हैं, नहीं, तो हम इसको डबल कर देंगे, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हमारे पास 4x का क्यूब बने। 2 पहले से है तो यहाँ पर हम 2 ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने -2 लिखा, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो हमें x का क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू हमने वहाँ पर लिखी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी, -2 हमने लिखा, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। 2x का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो ये 4x का क्यूब ही बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2x मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 4x, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। अब क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, हमारे पास ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है। क्या नीचे कुछ बचा, नहीं। हमारा आंसर हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट को हम क्या लेते हैं, एज अ आंसर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक जुमला लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, जो कोएफिशिएंट होता है वो लिया जाएगा, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में लिखी जाती है। x का क्यूब प्लस x माइनस 2, ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसको भी हमने आसान अल्फाज में सॉल्व किया। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है, साथ में कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, x इज अनइक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से लेकर छोटे, और वो हम x की पावर को देख के करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये सॉल्यूशन कर लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4x हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 अपॉन x, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। 4 जब 1 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कंडीशन बनेगा, प्लस 6, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या करना है, रीअरेंजिंग हमने करनी है। रीअरेंजिंग का मतलब थोड़ा सा हमने इसकी तरतीब बराबर करनी है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग। अब हमने इनकी थोड़ी सी तरतीब बनानी है, वो कैसे बनाई जाएगी, यहाँ पर चेक करें। x की पावर को देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की पावर 2, ये लिखा जाएगा, फिर 4x, फिर प्लस 6 प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ये इसकी क्या बनती है, डिसेंडिंग ऑर्डर बनती है। सबसे पहले x का स्क्वायर, सिंपल x बिना x के। अब आप कहेंगे ये भी तो x है, देखें ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस x बनेगा, ये -2x बनेगा, तो इस वजह से इनको हमने इनके तरतीब के साथ नीचे ही रखा। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, माइनस आता है, ये आपके रफ वर्क है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, ये 0 है, फिर -1, फिर -2, इस तरह -3। इस वजह से इसको पहले लिखा क्योंकि -1 जो है वो 0 के करीब होता है, इस वजह से ये पहले आता है, ये बड़ा है। -2 जो है वो 0 से दूर होता है, इस वजह से ये सेकंड नंबर पे आया। ये बात क्लियर हो गई।
जितना जीरो के करीब होगा उतना वो नंबर बड़ा होगा। ये तरतीब बनती है हमारे पास। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कर दिया, हमने फिर क्या करना होता है, जो पहली वैल्यू है इसका हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। ये हमारे पास इसी तरतीब में पहले से है। ठीक, अब इसको मजीद छोटा नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसके ऊपर हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट हमने ले लिया। हमें मालूम है ये इसके साथ कैंसिल होकर सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड करवाना। ये एक्स कहाँ से आया, पहले टर्म का जो पहला टर्म है इसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक, जो क्वेश्चन दिया गया होता है वो डिवाइडेंट है, इसको हम लिख लेते हैं। अब हमने ये वाला लिखना है जो तरतीब से हमने बनाया है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है हमारे पास, प्लस 4 अपॉन एक्स, ये वैल्यू हो गई, प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, वहां पर हमने ये वाला नहीं लिखना, जब हमने इसको तरतीब दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तब जाके वहां पर हमने इसको एज ए डिवाइडेंट लिखना है। अब यहां पर इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, हमारे पास एक्स का स्क्वायर बने। सिंपल सी बात है, एक ही एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने एक ही एक्स लिख लिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स का स्क्वायर ही बनता है। हमारे पास साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिखा जाएगा 4x प्लस 6 प्लस हमारे पास 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। हमने कहा जो पहला डिवाइजर होगा इसको डबल करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, 1 का डबल क्या होता है, 2x होता है। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बने। 2 का टेबल कहां तक पड़े कि हमारे पास 4 आ जाए, 2 तक ही पढ़ा जाएगा, x पहले से है। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, ये 4 साथ में x है, और जो वैल्यू हमने ऊपर लिखी वो नीचे भी लिखी जाएगी। ठीक है, ये 2 वहां पर लिखा तो यहां पर भी लिखा जाएगा, प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये वैल्यू बनी, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में पहला जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 6 में से 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू रह गई। जो डिवाइजर है इसको लिखा जाएगा 2x, इसको एक दफ़ा डबल कर चुके हैं, इसको करना है, 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, सॉरी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 2 बने। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, वो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स वहाँ पर भी लिखा तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा। 2x जब 1 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, ये रफ फर्क है। ठीक है, चेक करते हैं, हमारे पास ये रफ फर्क हम कर रहे हैं, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 1 अपॉन एक्स के साथ, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आता है, 2 ही आता है। तो 2 जब मल्टीप्लाई होता है 1 अपॉन एक्स के साथ, 2 आया कि नहीं, ये इसके पीछे हमने लॉजिक और रीज़न बता दी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स के साथ, 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स के साथ, ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन एक्स, तो 4 अपॉन एक्स आया कि नहीं, 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे प्लस 4 अपॉन एक्स। यहाँ पर लास्ट वैल्यू है, सॉरी ये x है, इसकी करेक्शन कर ले, ये मैंने गलती कर ली, 1 अपॉन एक्स है, वही वैल्यू यहाँ पर लिखिए। अब 1 अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू 1 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स का स्क्वायर होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ये हमने 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखा, साइन चेंज हो गई, माइनस है प्लस है तो माइनस, ये हमारे पास माइनस हो गया। ठीक है, तमाम ये कैंसिल हो गए, आपस में होंगे क्या नहीं, नीचे क्या कुछ बचा, नहीं बचा हमारे पास। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस जो हमारा स्क्वायर रूट था वो क्या बना, इस स्क्वायर रूट को हमेशा प्लस माइनस में ही लिखा जाएगा, जो कोविशेंट होता है। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन में मैं कोविशेंट लिख लेता हूँ, वो आपके समझाने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में आपने नहीं लिखना। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इस पैटर्न पे हमने इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखा। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने करवा लेनी है। x की पावर 6 प्लस
1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब 4x का क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, नीचे क्या है x का क्यूब है प्लस 6। साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, x इज अनइक्वल टू 0, ये वैल्यू दी गई है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करवाना है x की पावर को देखते हुए बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंजिंग करना है। हमने यहाँ पर इनको बता दिया कि इसकी हम तरतीब बना रहे हैं फिर से। x की पावर को देखिए, x की पावर 6 पहले से आएगा, फिर हमारे पास -4x की पावर क्यूब, फिर फिर 6 आएगा। अब ये भी तो x की पावर 6 है, इसको हमने क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे मैं आपको रीज़न और लॉजिक बता देता हूँ। 4x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये हमारे पास डिनोमिनेटर अपॉन फ्रैक्शन की फॉर्म में है कि नहीं। जब ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। ये रफ फर्क है, ठीक है, आपके समझाने के लिए है। ये 0 है, 0 के बाद फिर -1 -2 इस तरह -3, जितना हमारे पास 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा। अब ये -3 है, -3 0 के करीब है, इसके बाद -6 है तो -6 यहाँ होगा, इस वजह से -3 पहले लिखा, -6 बाद में लिखा। आप कहेंगे ये भी तो माइनस में है, भाई ये हमारे पास कोफिशिएंट माइनस में है, पावर माइनस में नहीं है, इस वजह से पावर को देखते हुए हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। रीअरेंजिंग के बाद हमारे पास जो पहला टर्म होता है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। पहला टर्म x की पावर 6 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 और 2, इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लिया, स्क्वायर रूट लिया जाएगा। x की पावर 3 बाहर 2 है, 3 2 6 वापस वही बन जाता है, स्क्वायर रूट लिया। क्वेश्चन में कहा गया है हमने ये दोनों कैंसिल करवा लिए तो हमारे पास क्या रह गया, x की पावर 3। x की पावर 3 हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा डिवाइज़र है। जो हमने इसके लिए अरेंजिंग की, ये हमारा डिवाइडेंड है, इसको हम अंदर लिखेंगे। x की पावर 6 माइनस 4x की पावर क्यूब प्लस 6, ये कुछ इस कंडीशन में है, प्लस 6, फिर हमारे पास -4 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 6 एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और ये वैल्यू बने। एक्स की पावर 3 पहले से है तो एक्स की पावर 3, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। रिमेनिंग वैल्यू हम लिख लेते हैं, -4x का क्यूब प्लस 6 -4 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये हमने लिख लिया। जो पहला डिवाइजर होगा इसको हमने डबल करना है, यहाँ पर 1 है, 1 का डबल क्या होता है 2। 1 क्यों नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम समझते हैं 1 है, इस वजह से 1 हम नहीं लिखते, ठीक। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और पहली वैल्यू बने, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, -2 पहले से है तो हम 2 लिख लेंगे, एक्स का क्यूब है, ये भी एक्स का क्यूब है तो सिंपली हम 2 लिखेंगे। जो वैल्यू वहाँ पर लिखी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी, 2x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 4x का क्यूब है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन गया हमारे पास, ठीक। साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 6 में से 4 चले गए तो हमारे पास 2 रह गया, -4 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का 6, ये वैल्यू हमारे पास रह गई, ठीक। अब यहां पर हमने क्या करना है चेक करें इसको। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 2x की पावर क्यूब, ये वैल्यू लिखा, इसको हम डबल कर चुके हैं, इसको डबल नहीं कर चुके, 2 का डबल क्या होता है 4 होता है, ठीक। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हमारे पास 2 ही बच जाए। यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं +1 अपॉन एक्स का क्यूब, ये वैल्यू हमने रखी है, ठीक। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, रफ फर्क में चेक करें, 2x का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स के क्यूब के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया कि नहीं, x का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या होता है 2 होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। तो इस वजह से 2x का क्यूब जब 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 2 ही रह जाता है, आता है क्या नहीं। यहाँ पर हमने रफ फर्क में सीखा, ठीक है, ये रफ फर्क है। सेकेंड चेक करें, जो वैल्यू हमने वहाँ पर लिखी थी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी, ये हमने लिख ली। अब -4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स के क्यूब के साथ, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -4 अपॉन एक्स का क्यूब, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा तो यही लिखा जाएगा -4 अपॉन एक्स का क्यूब।
ये 1/x का क्यूब 1/x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रहा फर्क है, ठीक है। 1/x का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के क्यूब के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, x का 3 x की पावर 6 बन गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे +1/x की पावर 6। आया क्या? नहीं, बिल्कुल आया। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस, ये उसके साथ प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है क्या? नहीं। नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो हमारे पास हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट, जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या बना? इस प्लस माइनस में लिखा जाएगा जो कोफिशिएंट है हमारे पास, x का क्यूब -2 + 1/x का क्यूब, ये हमारा क्या हुआ? हमारा कोएफिशिएंट है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व किए। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था डिवीजन के मेथड से, जो कि यहाँ पर हमने सीखा, ये इसका प्रोसेस था। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।